राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको गोपाष्टमी का महत्व और गोपाष्टमी की पूजन विधि और गोपाष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी और बताऊंगी कि क्यों गोपाष्टमी हम मनाया जाते हैं। बोलो गौ माता की जय। गोपाष्टमी गौ और ग्वालों की पूजा को समर्पित गोपाष्टमी मनाई जाती है। इसमें सभी गायों को प्राणियों की माता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय की देह में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह स्नान कर गौ माता को स्पर्श करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गांव का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गाय को चारा खिलाने पर बहुत पुण्य मिलता है। यह पुण्य हवन या यज्ञ के समान होता है। जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए खाना निकाला जाता है उस परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। गोपाष्टमी की पूजन विधि क्या है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि से उनको सजाया जाता है और फिर धूप, दीप, अक्षत और दिया जलाकर उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। उसके बाद गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। ये गोपाष्टमी की पूजन विधि है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी गोपाष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ कि ये कब से गोपाष्टमी शुरू हुई है। ऐसा माना जाता है कि व्रत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक बार बाल गोपाल भगवान कृष्ण जब 6 साल के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। इस पर यशोदा माता नंद बाबा पर टालते हुए कहती हैं कि लेकिन एक बार आप नंद बाबा से तो पूछ लो। इस पर भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे, अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन बाल गोपाल जिद करने लगे, हट करने लगे। उनकी हट के सामने नंद बाबा की एक न चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे हम गोचरण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकें। ये सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और एक सांस में उनसे कह डाला कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलवाया है। आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको खूब ढेर सारा मक्खन और मिश्री दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन को गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद से 1 साल तक गोचारण के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अब तो कृष्ण भगवान की बात मानी गई। कृष्ण भगवान बहुत खुश हो गए। तो नंद बाबा ने पंडित जी से की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल को गोचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से श्री कृष्ण भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गोचारण आरंभ किया था उसी दिन से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से ही गोपाष्टमी मनाई जाती है। यही मेरी गोपाष्टमी की व्रत कथा है। इसीलिए इस गौ कथा को सुनिए, इससे पुण्य फल प्राप्त होगा और इसके अनुसार पूजन विधि भी करिए। बोलो जय गौ माता की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय।